बैठक बुलाई गई है पीसीसी में। विष्णु, 2 बजे पीसीसी में बैठक बुलाई गई है, 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। बैठक में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंदर खाने से? फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल एक बहुप्रतिष्ठित तथा मंत्रिमंडल का विस्तार, इसको लेकर लगातार प्रतिपक्ष से भी आरोप लगाए जा रहे थे, वहीं यहाँ भी कयासबाजी थी सत्ता पक्ष में भी। आज सब जो साफ हो गया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोपहर 2 बजे पीसीसी में बैठक बुलाई गई है और उसमें जो सभी नए मंत्री बनने वाले हैं उनका परिचय कराया जाएगा विधायकों से। और उसके अलावा जहां एक बात ये और आ रही है सामने कि जो 15 संसदीय सचिव और 7 सलाहकार बनाए जाने की बात चल रही है, ये इनको भी जो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा और इन तमाम बातों को लेकर बात किया जाएगा। और साथ ही ये भी बात की जाएगी कि जो शेष बचे हैं उन लोगों को बोर्ड और निगमों में एडजस्ट किया जाएगा। कुल मिला के कि जो सभी जो पक्ष हैं जो असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट भी करने का प्रयास किया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी कि अब सरकार के 2 साल बचे हैं उसको आगे किस तरह से स्मूथली दौराना है, क्योंकि मंत्रिमंडल इसके बाद पूरा हो जाएगा। 30 मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 30 मंत्री इस मंत्रिमंडल में हो जाएंगे, यानी पूरा कोटा हो जाएगा मंत्रियों का। तो ऐसे में अब ये जो है आखिरी विस्तार है और अब सरकार को आगे जो नए उसमें भाग लेने, सरकार सत्ता में वापस लाने के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, उन तमाम बातों पर भी पीसीसी में बैठक होगी। और इसको लेकर जो है वो 2 बजे सभी जो नए मंत्री हैं उनके साथ जो विधायक हैं उनको भी वहाँ पीसीसी में बुलाया गया है और इसको लेकर बातचीत की जाएगी। और अभी मेरे साथ जो हैं लगातार मेरे सहयोगी भरत भी जुड़े हुए हैं। भरत से बात करवाते हैं कि भरत, किस तरह से ये शपथ ग्रहण होगा, इसके बाद पीसीसी में जो जाएंगे, भरत आगे क्या रहने वाला है? देखिए, सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है और जो नए मंत्री बनाए गए 15, उनकी शाम को ही उन्होंने सूची जारी कर दी थी। और अब आज का दिन इसलिए खास है कि सभी को आज 2 बजे पीसीसी बुलाए गए, वहां से तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में वो वहां से राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और उसके लिए राजभवन में अभी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और उसमें 1000 से ज़्यादा मेहमान शामिल होंगे। इस मंत्रिमंडल की बात की जाए तो 3 मंत्री हैं, उनको प्रमोट किया गया है। बाकी और किसी भी मंत्री को गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी किया था, कहा था कि किसी भी मंत्री को ड्रॉप नहीं किया जाएगा और उस वादे को उन्होंने पूरा किया। किसी भी मंत्री को इसमें नए मंत्रिमंडल और नए मंत्रिपरिषद में किसी को ड्रॉप नहीं किया गया, सारे मंत्री यथावत हैं। बाकी 12 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वो पूर्वी राजस्थान को दी गई है। पूर्वी राजस्थान से 14 मंत्री वहाँ पर लिए गए हैं। जो पायलट खेमे से भी पहले पायलट ने भी ये कहा था कि चुनावी जीत में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी निभाई है वो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र के लोगों ने निभाई, वहाँ से ज़्यादा विधायक चुनकर आए हैं, तो इसमें भी उनको तवज्जो दी गई है। पूर्वी राजस्थान से ज़्यादा मंत्री यहाँ पर लिए गए हैं। जी, जैसा कि मेरे सहयोगी भरत ने बताया कि जो मंत्रिमंडल है उसमें पूरब का ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो पूर्वी राजस्थान है, क्योंकि जो कांग्रेस को सत्ता में लाने का जो फैक्टर था वो पूर्वी राजस्थान के जो मतदाताओं को जाता, ऐसे में उन्हें प्रतिनिधित्व ज़्यादा किया गया है। अकेले भरतपुर जो ज़िला है उससे 4 मंत्री बनाए गए हैं और जो इस नए पुनर्गठन में 4 मंत्री शामिल किए हैं उसमें 2 प्रमोट किए हैं। भजन लाल जाटव जो राज्य मंत्री थे उन्हें प्रमोट किया गया है, जाहिदा नई मंत्री बनाए गए हैं। वहीं विश्वेंद्र सिंह जी वो पायलट खेमे के माने जाते थे और जो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था उन्हें वापस पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक बात बताऊं कि ये जो सत्ता अलाकमान ने सत्ता का जो संतुलन भी किया है, जो पायलट खेमे और अशोक गहलोत खेमे में पायलट खेमे के भी जो मंत्री हैं वो जो 2 बर्खास्त मंत्री थे उन्हें वापस लिया गया। साथ ही मुरारी लाल मीणा को भी मंत्री बनाया गया और हेमाराम चौधरी जो वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता थे, पूर्व मंत्री रह चुके थे, उन्होंने जब अभी विरोध भी जताया था और इस्तीफा तक दिया था विधायकी से, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, ऐसे में उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो संतुलन है वो बैठाया गया है। हालांकि कुछ जो मंत्रिमंडल में असंतुलन वो भी दिखाई दे रहा है कि जो 3 मंत्रियों का इस्तीफा इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि 1 मंत्री 1 पद सिद्धांत के अनुसार जो फार्मूला लागू किया था उसमें अभी जो 3 मंत्री जो नए चेहरे आ रहे हैं सामने वो पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं, उनमें रामलाल जाट हैं, गोविंद मेघवाल हैं, ये अभी वर्तमान में पीसीसी उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में
ये इन पे क्या फार्मूला लागू होगा, क्या ये वीसीसी से पीसी से जो उपाध्यक्ष हैं उससे इस्तीफा देंगे, इन तमाम बातों को भी अगर एक पद और एक सिद्धांत लागू किया जाता है तो ये सिद्धांत यहाँ लागू होगा। क्योंकि पहले ही जो रघु शर्मा और उसके रघु शर्मा के अलावा जो 2 मंत्री और थे उन्होंने जो इस्तीफा दिया, गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये कहा कि एक पद एक सिद्धांत के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब यही सिद्धांत यहाँ लागू होगा। इसके अलावा भी जो सरकार की एक अब जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, जो तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया है और किस तरह से बोर्ड और निगमों में भी उन्हें एडजस्ट किया जा रहा है। जी विष्णु, आपने सचिन पायलट का यहाँ पर जिक्र किया और सचिन पायलट खास तौर पर यहाँ सेंटर में रहे, क्योंकि हम लगातार देख भी रहे थे सचिन पायलट बार बार जाके आलाकमान से मुलाकात भी कर रहे थे कि भाई कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, कब उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और अब वो दिन आ गया, शपथ ग्रहण भी आज कराया जाएगा 4 बजे। सचिन पायलट ने अजय माकन से मुलाकात भी नहीं की, हमने देखा था। उनका रिएक्शन फिलहाल कुछ सामने आया है, इसको लेकर सेटिस्फाइड है सचिन पायलट? बिल्कुल अभी सचिन पायलट से बात नहीं हो पाई है, लेकिन संभवतः यह माना जा रहा है कि उन्होंने जो अपनी बात आलाकमान को कही थी और उसके आधार पर जो उनके खेमे के जो मंत्री हैं उन्हें शामिल किया गया है। लगभग जो 5 जो हैं उन्हें शामिल किया गया है। विश्वेंद्र सिंह जो जिन्हें बर्खास्त किया गया था, रमेश मीणा जो पूर्व मंत्री थे उन्हें बर्खास्त किया गया, उन्हें वापस मंत्रिमंडल में ले गया गया है। इसके अलावा जो हेमाराम चौधरी पायलट खेमे से माने जाते हैं और साथ ही जो मुरारी मीणा है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा ब्रजेंद्र ओला भी पायलट खेमे से माने जाते हैं। ऐसे में 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जो नाराजगी है उसका रहने का कोई तुक नहीं है और संभवतः ये जो सारा मंत्रणा करने के बाद ही इस तरह की घोषणा की गई थी। पहले माना यह जा रहा था कि पायलट खेमे से 4 मंत्री बनाए जाएंगे और इन तमाम बातों को लेकर अब जो पायलट है सचिन पायलट, वो हालांकि अजय माकन से बात करने नहीं गए, उसके अलावा जो मीटिंग हुई उसमें भी गए नहीं। अब देखना यह है कि पीसीसी में मीटिंग जो ये होने वाली है, मंत्री शपथ से पहले जो बैठक होने वाली है जहां मंत्रियों को रवाना किया जाएगा, वहां पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। इससे पहले अभी बात भी करने की कोशिश करेंगे पायलट से कि वो क्या कहना है उनका, और इसको लेकर मेरे वापस सहयोगी है भरत, उनसे बात करूंगा। भरत, आपको क्या लग रहा है कि जो पायलट की जो नाराजगी वो दूर हो गई उससे, या अभी भी नाराजगी है? देखिए, पायलट खेमे की बात की जाए तो पायलट हमेशा उन्होंने यही कहा था कि मेरे को जगह नहीं चाहिए मंत्री में, लेकिन जो मेरे विधायक हैं जिन्होंने संगठन में काम किया उनको तवज्जो दी जानी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से उनके खेमे से 5 विधायक ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया गया। तो इससे तो स्पष्ट है कि उनकी नाराज़गी अब खत्म है, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि मेरे जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो भी सत्ता और संगठन में काम कर रहे थे, उनको तवज्जो दी जानी चाहिए। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, यह बात हमेशा वो कहते रहे और इस बात से स्पष्ट है कि उनके जो खेमे के माने जाते हैं जो विधायक, वैसे तो अब तो वो कह रहे हैं कि पार्टी को वापस जिताना है, संगठन और सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब उनके खेमे से जो माने जाते हैं जो विधायक जो मंत्री बने हैं, इससे स्पष्ट है कि अब उनकी नाराज़गी की कोई जगह यहाँ पर नहीं बसती है। और मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए, कल रात की बात की जाए तो ज़्यादातर शाम को ज़्यादातर मंत्रियों ने उस समय तो बातचीत करने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही सरकार ने नए मंत्री बनाने के लिए सूची जारी की उसके बाद से विष्णु, आपके पास लौटूंगी। भरत, आपसे भी जानकारी लूंगी। फिलहाल आप दोनों बने रहे मेरे